हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका धुरंधर सीरीज में स्वागत है। तो आज केमिस्ट्री का हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है ना बेटा। कौन सा सेकंड चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे? एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसिड ही देखते हैं। एसिड क्या होता है? एसिड क्या होता है ये पता होना चाहिए हमें। तो जो अकॉर्डिंग टू आर्नियस के अकॉर्डिंग जो आपके H पॉजिटिव आयंस देंगे, जो भी सब्सटेंस आपके H पॉजिटिव आयंस देंगे किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, वो क्या होंगे? आपके एसिड होंगे। ठीक है, क्या बताया मैंने? जो H पॉजिटिव आयंस देते हैं, जैसे आपका HCl हुआ तो ये क्या देगा, H प्लस प्लस Cl माइनस, तो ये क्या हो गया, आपका एसिड हो गया। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। H2SO4, ये आ जाएगा 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, ऐसे ही और भी एग्जांपल है। HNO3, ये आ जाएगा H प्लस प्लस NO3 माइनस। ठीक है ना बेटा। तो ये क्या है, आपके एसिड है। किसके अकॉर्डिंग? आर्नियस के अकॉर्डिंग। जो आर है, मतलब क्या आर्नियस ने क्या बताया कि जो आपके H पॉजिटिव आयंस देते हैं किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जलीय सॉल्यूशन जो होता है, तो वो आपके एसिड होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या आता है आपका, बेस। नेक्स्ट क्या होगा, बेस। तो आर्नियस ने कहा जो OH निगेटिव आयंस देंगे, ठीक है ना, OH निगेटिव आयंस जो देंगे, जो सब्सटेंस OH निगेटिव आयंस देंगे किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, वो क्या होंगे, आपके बेस होंगे। जैसे आपका NaOH, इसने Na प्लस प्लस OH माइनस, तो ये क्या है आपका, देखो OH माइनस दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, बेस है। किसके अकॉर्डिंग? आर्नियस के अकॉर्डिंग। ऐसे ही आपका Al OH का थ्राइस, ये क्या देगा, Al 3 प्लस प्लस 3OH माइनस, तो ये क्या है, आपका एसिड है। ठीक है ना। जो सॉरी, ये क्या है, आपका बेस है। ठीक है ना। मतलब जो OH निगेटिव आयंस देंगे वो क्या होंगे, आपके बेस होंगे। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई एसिड और बेस के बारे में। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जर्नल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। क्या? जर्नल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो एसिड की जर्नल प्रॉपर्टी क्या होगी, इनका क्या होगा, ये श्योर टेस्ट होगा इनका। ठीक है ना। एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी इसमें, क्या फ्लो कर जाएगी। ठीक है ना। और जो इनका पीएच होगा, पीएच क्या होगा इनका, 7 से कम होगा। ठीक है ना। पीएच देखिए, पीएच क्या होगा, पीएच इज द लेस देन 7। ठीक है ना। तो पीएच इनका क्या होगा, लेस देन 7 होगा। और ये मिथाइल ऑरेंज के साथ, क्या मिथाइल ऑरेंज के साथ आपका रेड कलर देंगे। कौन सा कलर देंगे, मिथाइल ऑरेंज के साथ आपका रेड कलर देंगे। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट है, ये अगर कोई आपका ब्लू लिटमस पेपर है उसे रेड कर देंगे। ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, ये श्योर टेस्ट होंगे। ब्लू लिटमस को क्या कर देंगे, रेड कर देंगे, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो फ्लो कर जाएगी। ठीक है ना। और जो आपका नेक्स्ट है, मिथाइल ऑरेंज के साथ में ये क्या देंगे, रेड कलर देंगे। और जो इनका पीएच होगा वो लेस देन 7 होगा। ठीक है ना बेटा, सब समझ रहे हो मेरी बात। इसके बाद में जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। ठीक है ना। तो जनरल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, सबसे पहला जो पॉइंट होगा, ये बिटल टेस्ट हो गए। ठीक है ना। इसके बाद में एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो फ्लो कर जाएगी। और ये आपका रेड को, जो रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर को आपको क्या कर देंगे, ब्लू कर देंगे। और जो इनका पीएच होगा, क्या इनका जो पीएच होगा, पीएच इज द ग्रेटर देन ग्रेटर देन 7 होगा। क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा। मतलब इनका जो पीएच होगा वो 7 से ज्यादा होगा।
ठीक है ना? ये बात मेरी आपकी सबकी समझ में आई बेटा? तो ये इम्पोर्टेंट है, एक बार इसे अच्छे से कर लेना, एसिड और बेस को अच्छे से कर लेना, ठीक है ना? चलिए अब नेक्स्ट है आपका इंडिकेटर। क्या है आपका? इंडिकेटर। इंडिकेटर, देखिए सबसे पहले तो यही समझ में आना चाहिए कि इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर क्या होता है? तो जो हमें किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, मतलब जो हमें एसिड और बेस की नॉलेज देता है, ठीक है ना? वे पदार्थ जो किसी वे पदार्थ जो किसी पदार्थ के अम्ल या क्षारक होने की प्रवृत्ति का पता लगाते हैं, ठीक है ना? वे क्या कहलाते हैं? इंडिकेटर कहलाते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ को अगर वे आइडेंटिफाई करेंगे, किसी भी पदार्थ का कि वो अम्ल है या एसिड है या बेस है, वे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना? अम्ल और अक्षार को वे क्या करेंगे? एसिड और बेस को क्या करेंगे? वो आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आपका एसिड है या क्या है? आपका बेस है। तो इसमें फर्स्ट आता है आपका, तीन टाइप के इंडिकेटर होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के इंडिकेटर होंगे। सबसे पहले आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। सेकंड नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। और जो थर्ड है आपका ओला फैक्ट्री इंडिकेटर। ओला फैक्ट्री इंडिकेटर। देखिए सबसे पहले ऐसे इंडिकेटर जो आपके हम लैब में बना सकते हैं, ठीक है ना? ऐसे इंडिकेटर लैब में बनाए जाते हैं, जो आपकी केमिस्ट्री की लैब होती है उसके अंदर प्रिपेयर किया जाते हैं। तो ऐसे इंडिकेटर को हम सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है ना? तो इसमें क्या आ जाएगा? मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा? आपका फिनोप्थलीन। तो इसमें दो होंगे जिसे हम अपनी जो केमिस्ट्री की लैब है उसमें बना सकते हैं, ठीक है ना? अब नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर किससे? हम प्लांट वगैरह से, जो नेचर से हमें मिलेंगे, ठीक है ना? जैसे आपका नेचर से हमें मिलते हैं वो क्या होते हैं? आपके नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? लिटमस आ जाएगा और टर्मरिक आ जाएगा। क्या फर्स्ट क्या होगा? टर्मरिक, टर्मरिक और लिटमस, लिटमस, ठीक है ना? तो ये इस समय नेचर से मिलेंगे, ठीक है ना? अब ओला फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ओला फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या? हमारे जो कलर, जो हमारे ऑर्डर हो गए, ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। मतलब अगर कहीं वो एसिड है या बेस है आपका, तो वो क्या? उसके ऑर्डर चेंज कर देंगे। तो जैसे आपका ओनियन, ओनियन और क्लोव, ये क्या? आपका अगर एसिड और बेस हुआ तो उसे क्या कर देंगे? उसकी जो आपकी ऑर्डर आता है, जो उसकी गंध आती है, जो उसकी सुगंध आती है, उसे चेंज कर देंगे एसिड और बेस के साथ में, ठीक है ना? तो तीन टाइप के इंडिकेटर बताए मैंने। सबसे पहले सिंथेटिक इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, इसके बाद में ओला फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है ना? जो आपके लैब में प्रिपेयर होंगे ये हमें नेचर से मिल जाएंगे, जैसे प्लांट, जो आपके ट्री वगैरह उससे मिल जाएंगे, और ये आपके लौंग और ओनियन से मिल जाएंगे, ठीक है ना? ये हमारा ऑर्डर चेंज करते हैं, ठीक है ना? अगर सपोज दैट इसमें होता है एसिड होगा, अगर सपोज दैट ये रेड ब्लू कलर का है और एसिड है, क्या? तो वो किसमें चेंज हो जाएगा? आपका रेड से आपका ब्लू में, वो सॉरी, एसिड में क्या होगा? आपका एसिड में ये ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा। किसमें? ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा। और बेस में इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना बेटा? तो तीन टाइप के हैं इंडिकेटर, आते रहते हैं, तो इसे इन्हें अच्छे से कर लेना आप, ठीक है ना? चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है इंपोर्टेंट रिएक्शन, ठीक है ना? इंपोर्टेंट रिएक्शन जो एसिड के साथ में करते हैं, इंपोर्टेंट रिएक्शन देखते हैं हम। इंपोर्टेंट रिएक्शन, ठीक है ना? तो
हम एसिड की सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, मेटल के साथ में कराते हैं। देखिए रिएक्शन विद एसिड, मेटल ले लो। मेटल के साथ में जब रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन विद मेटल, तो मेटल में क्या होगा, देखिए आपने लिया सपोज दैट HCl, जिंक लिया, जिंक की रिएक्शन करा दिया आपने HCl से, ठीक है ना। तो इसमें क्या बन जाएगा आपका ZnCl2 प्लस H2 गैस, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें क्या बन जाएगा आपका ZnCl2, तो इसे बैलेंस कर लीजिए, ये आपका बैलेंस हो गई, ठीक है ना। तो जब ये मेटल क्या एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा, तो आपका जिंक क्लोराइड और आपका हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है ना। मतलब साल्ट और हाइड्रोजन आपका बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में रिएक्शन विद बेस, क्या रिएक्शन विद बेस, बेस की हम किसके साथ में रिएक्शन कराएंगे, मेटल के साथ में कराएंगे। रिएक्शन विद बेस, ठीक है। तो बेस की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, मेटल से कराएंगे। तो मेटल से करा दिए, देखिए ये आपका, जैसे आपने लिया Zn प्लस NaOH, तो ये क्या बन जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये साल्ट और आपका किसमें, हाइड्रोजन गैस में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, साल्ट और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ZnO2 प्लस H2, ठीक है ना। तो ये आपकी रिएक्शन होगी इसकी, जब क्या आपका मेटल होगा, मेटल किसके साथ में, बेस के साथ में रिएक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा आपका सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ये क्या है आपका सोल्ट और ये क्या है आपकी हाइड्रोजन गैस, ठीक है बेटा, बात समझ में आई सबकी। तो ये है आपकी, अब नेक्स्ट जो इक्वेशन होगी आपकी, चलिए नेक्स्ट आपकी रिएक्शन विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। रिएक्शन विद कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट नेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। तो इसमें या मेटल हाइड्रोजन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। देखिए अब क्या आ जाएगा आपका Na2CO3, इसकी रिएक्शन हम किससे करा देंगे, HCl से करा दो, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और आपका CO2 बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना, और साल्ट बन जाएगा। देखिए ये हो जाएगा आपका NaCl प्लस CO2 गैस प्लस H2O, ठीक है ना बेटा। अब ध्यान दीजिए, तो इसमें क्या है, ये 2 मोल लिए हमने और इसके भी क्या हम 2 मोल ले लेंगे। देखिए इसमें 2 हाइड्रोजन, ऐसे ही इसमें कितने हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन, तो ले लिया मैंने। अब एक बार बैलेंस देख लो, बैलेंस है या नहीं है, 2Cl 2Na, ठीक है ना। चलिए ये हो गया आपका। इसके बाद में मेटल बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसकी रिएक्शन किससे करा दूं मैं, HCl से करा दूं। तो इसमें क्या बन जाएगा आपका NaCl, ये बन जाएगा आपका NaCl प्लस आपका CO2 प्लस H2O। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आई हुई है ये, ठीक है ना बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है।
तो इसलिए इसका बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसे देखना है। इसके बाद में रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, क्या रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड। तो मेटेलिक ऑक्साइड में क्या होगा, जैसे आपका CO है, CO किसके साथ में रिएक्शन करेगा, H2SO4 के साथ में रिएक्शन करेगा। ये आपका CuO प्लस H2SO4, तो जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो इसमें क्या आ जाएगा आपका CuSO4 प्लस H2O, ठीक है। तो ये कॉपर सल्फेट, ठीक है। इसके बाद में रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है ना। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आप देख लीजिए क्या होता है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में जैसे आपका SO2 की रिएक्शन हम किसी बेस से करा देंगे, क्या ये आपका SO2 हुआ, प्लस इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे हम, NaOH से कराएंगे, ठीक है ना, NaOH से करा देंगे। ये हो गया आपका NaOH। तो ये किसमें क्या, Na2SO3, Na2SO3, और आपका हाइड्रोजन गैस इसमें बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। तो ये 2 मोल ले लेंगे हम। तो इसके बाद में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे बाहर, H2O बन जाएगा। देखिए ये H2O बन गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, बन जाएगा आपका सोडियम सल्फेट और आपका वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी इसमें से, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा आपका सोडियम सल्फेट और आपका वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा आपका, चलिए नेक्स्ट करते हैं आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके जो H पॉजिटिव आयंस है और OH निगेटिव आयंस है, क्या H पॉजिटिव आयंस और OH निगेटिव आयंस क्या दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, कंबाइंड होके जो है न्यूट्रल रिएक्शन बना लेंगे। जैसे आपने लिया NaOH प्लस HCl, ठीक है ना। तो ये क्या बना लेंगे, आपका सोल्ट बना लेंगे, NaCl प्लस H2O। तो ये आपका सॉल्ट एंड वाटर बना लेंगे, ठीक है बेटा, आपकी बात समझ में आई है। तो ये आपका सॉल्ट हो गया, ठीक है, और ये आपका वाटर हो गया, Tr वाटर हो गया, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आती है, ठीक है ना, तो इसका थोड़ा ध्यान देना। चलिए अब नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, क्या स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है ना। तो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ बताएंगे। पता है आपको कि आपका अगर 0 से लेके और आपका 7 तक है या 6 तक है, 6 तक मान लो, तो वो क्या हो जाएगा आपका एसिड होएगा, ठीक है ना। मतलब जितनी आपकी जो pH वैल्यू होगी वो कम होगी, वो क्या हो जाएगा आपका एसिड, उतना ही ज्यादा एसिड होगा, ठीक है। ऐसे ही आपका ये क्या होता है आपका 0 से लेके, इसमें ले लीजिए, ये आ जाएगा आपका 1 से लेके और आपका 6 तक, ये क्या होगा एसिड, एसिड। इसके बाद में 7 पे क्या हो जाएगा न्यूट्रल, और 7 से ज्यादा, जो 7 से आगे होगा वो क्या हो जाएगा आपका बेस, क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो ये है, ठीक है, ये आपको ध्यान से करना है। जो हमारे पेट के अंदर होता है, पेट के अंदर आपका जो एसिड होता है वो आपका HCl होता है। जो हमारे डाइजेस्टिंग सिस्टम में, जो डाइजेस्टिंग सिस्टम होगा उसमें मतलब अच्छे से डाइजेस्टिंग सिस्टम कर देता है हमारा, जो मतलब हम खाना खाते हैं हमारे पेट में वो अपने आप प्रोड्यूस हो जाता है, प्रोड्यूस होने के बाद में हमारा खाना बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो वो उसी के कारण डाइजेस्ट होता है, ठीक है ना बेटा।
तो जो उसकी पीएच होती है वो 2 होती है, ठीक है ना, समझ गए बेटा आप सभी। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका एंटा एसिड। क्या नेक्स्ट है आपका एंटा एसिड, आया हुआ क्वेश्चन है ये। एंटा एसिड, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। तो एंटा एसिड क्या होगा, जो मतलब हमारे शरीर के अंदर जो ज्यादा एसिड उत्पन्न हो जाता है, तो उसे मेंटेन करने के लिए हमारा एंटा एसिड मतलब उसे ही एंटा एसिड कहते हैं, जो उसे मिनिमाइज करता है, मतलब उसे कम करता है। उसे कम करने के लिए जो एसिड होता है वो आपका क्या होगा, आपका एंटा एसिड होगा। मतलब जो आपकी एसिड की मात्रा जब शरीर में अधिक हो जाती है उसे निष्क्रिय कर देता है वो, ठीक है ना, निष्क्रिय करने में उसे मदद करता है, ठीक है, तो वो एंटा एसिड होता है, ठीक है ना। जैसे आपका बेकिंग सोडा होता है NaH, ठीक है ना, NaHCO3, जैसे आपका NaHCO3, ठीक है, ये क्या होता है आपका एंटा एसिड होता है, प्रेजेंट इन इनो, किसमें, ये इनो में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना बेटा। तो ये इसका आपका उदाहरण है, ठीक है ना, एग्जाम्पल है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसे ही बोलते हैं हम, ठीक है। अब देखिए साल्ट की बात आती है। साल्ट जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, सॉल्ट कैसे बनता है। सॉल्ट जैसे आपका सपोज दैट रिएक्शन लिया आपने, सॉल्ट लिया, एसिड लिया, पहले क्या लिया, एसिड HCl। HCl जब NaOH से रिएक्शन करेगा तो आपका सॉल्ट बन जाएगा, कौन सा, NaCl प्लस H2O, तो ये आपका सॉल्ट हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सारे सॉल्ट हैं आपके जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, सबसे पहले आपका ले लीजिए ब्लीचिंग पाउडर, क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, बहुत है, इम्पोर्टेंट है ये ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इसका मेथड ही पता होना चाहिए कि क्या मेथड होता है इसका। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट की जब रिएक्शन हम किससे कराते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, ये ले लीजिए आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किससे, Cl2 से कराएंगे हम, ठीक है। तो जब Cl2 से कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, और आपका H2 गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। एक बार देखो बैलेंस है या नहीं है, तो 2H ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका, मेथड्स होंगे किसके, ब्लीचिंग पाउडर के। अब इसमें यूजेस आते हैं, सबसे पहले तो यूजेस पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इसका यूज ऑक्सीडाइजिंग के रूप में किया जाएगा, किसके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में किया जाएगा, ठीक है। और इसका यूज आपका आग बुझाने में किया जाता है, ठीक है ना, किसमें, डिसइंफेक्टेंट के रूप में, इट इज यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट, इट इज यूज्ड ए डिसइंफेक्टेंट। आग बुझाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग के रूप में इसका यूज किया जाएगा, और आपका आग बुझाने में भी इसका यूज किया जाएगा, ठीक है ना बच्चों। और इसका ब्लीचिंग एजेंट के रूप में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाएगा, मतलब कपड़े की इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार आया हुआ है, तो इसलिए इसे अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका वॉशिंग सोडा,
क्या आता है आपका नेक्स्ट? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा में क्या होगा आपका? Na2CO3 की रिएक्शन जब हम वाटर मॉलिक्यूल से करा देंगे, 10 मोल लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? आपका वॉशिंग सोडा मिल जाएगा, 10H2। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला तक भी इसका पूछ लेता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छे से कर लेना आप, ठीक है ना। इसके बाद में जो आपका इसके यूज हो गए, इसका वॉशिंग पाउडर के रूप में यूज होता है। इसमें होगा यूज, किसमें होगा? फर्स्ट, इट इज यूज्ड एज ए वॉशिंग पाउडर, ठीक है ना, वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर। इसके बाद में जो इसका यूज होगा आपका ग्लास और सीमेंट बनाने में, क्या जाएगा? किसमें? ग्लास और सीमेंट बनाने में क्या है? ग्लास एंड सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में होगा, ठीक है ना। इसका यूज कहाँ कहाँ होगा? ग्लास और सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में होगा, ठीक है ना। और इसका यूज होगा आपका सॉफ्ट हार्ड वाटर के लिए। इट इज यूज्ड फॉर सॉफ्ट हार्ड वाटर। सॉफ्ट हार्ड वाटर के लिए इसका यूज होगा, ठीक है ना। तो ये जो आपके इंपॉर्टेंट थे, ये मैंने कराया आपको। अब लास्ट का है आपका पीओपी। क्या? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्या है आपका? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे पीओपी भी बोल सकते हैं, पीओपी भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस हम देखेंगे। तो क्या होगा? जब आप किसके CaSO4 को हम गर्म करते हैं, तो हमें पीओपी मिल जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री केल्विन पे करेंगे हम? 373 केल्विन पे ये करेंगे। क्या? 373 केल्विन पे हम इसे हीट करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका, CaSO4 into half H2O प्लस 3/2 H2O, ठीक है ना। तो ये आपका पीओपी बन जाएगा। जब हम इसे हीट करेंगे फिर वापस इसमें ये बन जाएगा, ठीक है ना। CaSO4, इसमें देख लीजिए, तो ये इसकी रिएक्शन है आपकी। तो ये भी कई बार आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आपका कई बार आया हुआ है, तो इसे हम अच्छे से देख लेंगे, ठीक है ना। अगर हमने इसे वाटर के साथ में मिक्स कर दिया, तो ये एक सॉलिड स्टेट में फॉर्म हो जाएगा। मतलब अगर हमने, देखिए, इसमें अगर पानी डाल दिया, ये आपका CaSO4 into half H2O, ठीक है, प्लस 3/2 H2O। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिर आपका कैल्शियम सल्फेट में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना।
2H2O, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, इसमें ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है यूजेज। यूजेज देखिए इसके बस लास्ट है, ये आपके यूज भी लास्ट है इसमें, ठीक है। फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो इसका यूज होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टरिंग के लिए, मतलब जो आप प्लास्टर करवाते हो हाथ वगैरह में, तो इसमें इसका पीओपी का यूज होता है, ठीक है ना। अब इसका जो यूज होगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चौक, मतलब चाक के बनाने में होता है, ठीक है। इसका यूज किस में होगा आपका, चाक के बनाने में होगा आपका। इसका यूज जो होगा टॉयज बनाने में होगा, स्टैचू बनाने में इसका यूज होगा। किसमें, नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपका, टॉय बनाने में और आपका स्टैचू बनाने में भी इसका यूज होगा। इसके बाद में जो इसका यूज होगा आपका सरफेस को स्मूथ करने में, मतलब सरफेस को चिकना करने के लिए भी इसका यूज होता है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, जो आपका होगा टॉयज बनाने में होगा और स्टैचू बनाने में होगा, इस सरफेस को स्मूथ करने में होगा और चौक बनाने में होगा इसका यूज। और आपका प्लास्टरिंग, जो आप हाथ पे प्लास्टर होता है, तो प्लास्टर में भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो ये आप बहुत अच्छे से कर लेना, ये इसका लास्ट टॉपिक था। इनमें से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है ना। आपका जो ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस और आपका नेक्स्ट है ब्लीचिंग वॉशिंग सोडा, तो ये तीन आप अच्छे से कर लेना, ठीक है बेटा। तो इसका जो सीरीज का है आप भरपूर आनंद उठाए, और बस ये यहीं पे आपका वन शॉट पूरा होता है, ठीक है। थैंक यू बेटा।